तमाम दर्शकों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहें, आपका जीवन मंगलमय रहे, यही कामना के साथ आज की खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में ही ओमिक्रॉन की जांच होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान और बिहार में अब वार्ड सचिवों का चयन की प्रक्रिया हो गई है शुरू। वही दूसरी ओर वार्ड सचिव पटना में अब भी जमे हुए हैं, अपनी नौकरी बचाने की मांग सरकार से कर रहे हैं, अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने दी नवीन सिन्हा को श्रद्धांजलि। ऑक्सीजन सिलेंडर 5 दिनों के अंदर सभी जिलों में पहुंचाए जाएंगे। और इधर देश में डेल्टा से आगे ओमिक्रॉन के मामले और बिहार में भी अब कोरोना लगातार बढ़ने लगा है और कभी भी स्कूल बंद होने का ऐलान किया जा सकता है। पॉलिटेक्निक छात्रों का 120 घंटे का विशेष प्रैक्टिकल होगा। बिहार में लक्ष्य का आधा भी नहीं हो सका कामगारों का निबंधन। और मौलवी फोकनिया परीक्षा 3 से 94,000 छात्र लेंगे इसमें भाग। सभी मोर्चों की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 3 को भाजपा की। और इधर राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 20 फरवरी को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि जिस तरह से आपने बीते वर्ष में हमें, हमारे चैनल को, हमारी टीम को आपने प्यार और आशीर्वाद दिया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो अन्य लोग भी जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर भी देखते हैं या अब तक फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले तमाम व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर 2022 यानी कि नव वर्ष का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो निश्चित तौर पर आप खुश रहिए, आनंदित रहिए। खुश ही बहुत बड़ा जीवन होता है। जीवन में खुशी होना बहुत जरूरी, खुश रहना ही जीवन का सुखमय आनंद मिलता है। सबसे पहली और बड़ी खबर हम बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान है कि बिहार में ही ओमिक्रॉन की जांच होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना का तीसरा दौर शुरू हुआ है, हमें सजग रहना है और बिल्कुल तौर पर हमें बचकर रहना है, भीड़ भाड़ वालों जगहों से बचना है और जब भी घर से बाहर निकलना है तो मास्क का प्रयोग करना ही करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच के लिए सैंपल यहां से दिल्ली भेजा जाता है और वहां से रिपोर्ट आती है। अभी इसका एक मामला पटना में सामने आया है। अभी तक बिहार में भी ओमिक्रॉन का दस्तक हो गया है, एक मामला सामने आया है। बिहार में ही इसकी जांच की व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर शनिवार को अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे ताकि जल्द से जल्द जांच की रिपोर्ट आ सके। कोरोना का तीसरा दौर शुरू हुआ है, हम लोगों को इसके लेकर सजग रहना है, सारी तैयारियां की गई है, हम लोग लगातार जांच की संख्या बढ़ा रहे हैं। यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि सैंपलों की जांच की रफ्तार तेज की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में नहीं बल्कि पटना में ही जांच की व्यवस्था की जा रही है। अब ओमिक्रॉन का दस्तक बिहार में हो गया है। बिहार में एक ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। अब सतर्क रहने की जरूरत है और जैसे ही मामले बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर सबसे पहले स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया जाएगा। और इधर बिहार में ठंड भी लगातार बढ़ते जा रहा है। आज 1 जनवरी 2022 है। आज भी कुहासे छाए हैं, आकाश में बादल छाए हुए हैं, कनकनी बढ़ा हुआ है। और इधर बात कर ले तो बिहार में जहां कोरोना लगातार बढ़ रहे हैं वहीं सतर्क रहने की भी बातें की जा रही है, चिंता का विषय है। देश में डेल्टा से आगे ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले डेल्टा से भी आगे निकल रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि देश में संक्रमित पाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में से अब तक 80% ओमिक्रॉन से संक्रमित मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी चीज है। तो एक तरफ जहां ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं तो बच्चों के में भी टीकाकरण को लेकर अभियान शुरू करने का निश्चित तौर पर प्रयास किया जा रहा है। राज्य में टीकाकरण 10 करोड़ के पार हो गए हैं, एक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। बिहार में कोरोना टीकाकरण
वर्ष के अंतिम दिन 10 करोड़ के पार हो गए हैं। राज्य में 16 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। वर्ष के अंतिम दिन शुक्रवार को राज्य में शाम 6 बजे तक 10,29,626 कोरोना टीके की खुराक दी जा चुकी है। यह एक बहुत बड़ी लक्ष्य बिहार को प्राप्त हुआ है। आगे बता दें कि वैक्सीन लगवा चुके ओमिक्रॉन संक्रमितों को खतरा कम नहीं है, यानी कि जो वैक्सीन लगा लिए हैं तो ओमिक्रॉन से उनको खतरा कम नहीं है, उन्हें भी सुरक्षित रहने की जरूरत है। और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि बिहार के 347 स्कूली छात्राएं बनी समाज सुधारक, यानी कि कह सकते हैं कि बिहार के लिए एक गौरव की बात है। बेटियों ने खुद अपनी काबिलियत को पहचाना और आगे बढ़कर मुकाम हासिल किया है। आज बेटियों की काबिलियत को राज्य सरकार ने सलाम किया है। अब उनकी समाज सुधार का काम दे रही है। एक दो नहीं बल्कि राज्य के 347 बेटियों का चयन इसके लिए किया गया है। तो यह बिल्कुल बिहार वासियों की गर्व की बात है। जहां बेटियों को लोग बोझ समझा करते थे, आज बेटियां समाज सुधार के लिए निकल रही हैं, समाज को सुधारने के लिए कृत संकल्पित हो रही है और राज्य सरकार भी उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। और इधर ओमिक्रॉन संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ऑक्सीजन सिलेंडर 5 दिनों के अंदर सभी जिलों में पहुंचाए जाएंगे। निर्णय लिया गया है कि 5 दिनों के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर सभी जिलों तक पहुंचा दिया जाए। 32,000 ऑक्सीजन सिलेंडरों की होगी आपूर्ति और 25,000 की टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेंगे, यानी कि टाइप का ऑक्सीजन मिलेंगे। 32,000 बी टाइप का ऑक्सीजन मिलेंगे और BMSICL के माध्यम से भेजे गए जाएंगे ऑक्सीजन के सिलेंडरों की उपलब्धता की विभाग ऑनलाइन निगरानी भी करेगा। 7,948 डी टाइप सिलेंडर दिए जाएंगे। APHC को लेकर जिला अस्पतालों तक भेजे जाएंगे ऑक्सीजन सिलेंडर। और इधर मुख्यमंत्री ने दी नवीन सिन्हा को श्रद्धांजलि। गया की जगह अब औरंगाबाद में CM का होगा। 4 जनवरी को समाज सुधार अभियान के तहत 4 जनवरी को गया मुख्यालय में होने वाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम अब उसी दिन औरंगाबाद में होगा। स्थान बदले जाने को लेकर दिशा निर्देश शुक्रवार को कैबिनेट सचिवालय विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि 4 जनवरी को मगध प्रमंडलीय मुख्यालय में होने वाला कार्यक्रम गया के स्थान पर औरंगाबाद मुख्यालय में होगा। शेष कार्यक्रम यथावत होगा। और इधर बिहार में लक्ष्य का आधा भी नहीं हो सका है कामगारों का निबंधन। लक्ष्य अधूरा रह गया। 31 दिसंबर तक राज्य में 3.5 करोड़ मजदूरों का करना था निबंधन, जो अब तक पीछे रहा है। और पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए बड़ी खबर। पॉलिटेक्निक छात्रों का 120 घंटे का विशेष प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल छात्रों के लिए एक समय की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 120 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। प्रायोगिक परीक्षा होगी, प्रायोगिक होगा, यानी राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में विद्यार्थियों को अलग से 120 घंटे का प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो यानी कि प्रायोगिक करवाया जाएगा, प्रयोग करवाया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा। और मौलवी फोकनिया परीक्षा 3 से और 94,000 लेंगे इसमें छात्र भाग। मदरसा बोर्ड का यह ऐलान है। महत्वपूर्ण बिंदु है, फोकनिया के कुल परीक्षार्थी 55,507, परीक्षार्थी की संख्या 19,567, छात्र परीक्षार्थी की संख्या 36,101, मौलवी के कुल परीक्षार्थी 38,775, छात्र परीक्षार्थी की संख्या 13,085 और छात्र परीक्षार्थी की संख्या 25,691। और भाजपा सभी मोर्चों की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 3 को और राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 20 फरवरी को। और पटना से मुजफ्फरपुर के बीच खुलेंगे केंद्रीय खाद्य तकनीक प्रबंधन की संस्थान। और लालू ने 9 वर्ष की दी शुभकामनाएं। एपवा ने GDP के बयान पर आपत्ति जताई है। जयंती पर याद किए गए KB सहाय और इंटर नामांकन अब 10 जनवरी तक है। आपको बता दें विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है कि इंटर में नामांकन को इच्छुक छात्र चाहे तो अभी नामांकन ले सकते हैं, अभी भी नामांकन आप ले सकते हैं। बिहार बोर्ड ने इंटर नामांकन की तिथि 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। तो अब जो छात्र अब तक आप नामांकन नहीं कर पाए हैं वह नामांकन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और इधर राज्य की आपत्ति के बाद केंद्र सरकार ने GST दर में वृद्धि का फैसला फरवरी तक टाल दिया है। कपड़े पर कर की वृद्धि टली है, जूते महंगे हुए हैं। आपत्ति क्या है, असर क्या है,
तमाम चीज़ों को हम बताएंगे। और इधर 2021 में शेयर बाजार ने किया है मालामाल। भारत 8वीं बार जीता अंडर-19 एशिया कप और घाटी में जैश के 3 और आतंकी हुए ढेर। और आमिर सुबहानी ने संभाला मुख्य सचिव का कार्यभार। इधर आपको बताते चले कि राज्य के नए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने शुक्रवार की शाम 4 बजे पदभार ग्रहण कर लिए हैं। निवर्तमान मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने उन्हें अपना पदभार सौंपा और अपनी शुभकामनाएं भी दी है। और इधर औरंगाबाद से लौट रहे 6 मजदूरों की हादसे में हो गई है मौत, कई जख्मी भी हुए हैं। कुटुंबा प्रखंड की सीमा से सटे पलामू जिले के हरिहरगंज कोर सिटी में शुक्रवार की भीषण सड़क हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। और इधर एक तरफ जहां बिहार में मुखिया जी, वार्ड सदस्य, जिला परिषद और तमाम पंचायत समिति, तमाम लोग जो हैं पंचायत प्रतिनिधि शपथ ग्रहण का उनका कार्यक्रम खत्म हो गया है। अब लोगों को पंचायतों की विकास की ओर निहारते हुए देख रहे हैं कि अब पंचायतों का विकास होगा। दूसरी तरफ जहां जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, प्रखंड प्रमुख का चुनाव हुआ है, तमाम जगहों पर चुनाव अब खत्म हो गए हैं और विकास की अब बात हो रही है। वहीं पंचायतों में, पंचायत के वार्डियों में वार्ड सचिवों का चयन की भी प्रक्रिया अब तेज हो गई है। कहीं से पत्र निकल रहा है तो कहीं गठन का भी, चयन का भी कार्यक्रम शुरू है। तो सरकार के द्वारा यानी कि पंचायती राज विभाग के द्वारा पत्र निकाला गया था कि 15 जनवरी तक सभी वार्डों में वार्ड क्रियान्वयन समिति और प्रबंधन का गठन के साथ वार्ड सचिवों का भी चयन हो। अब उस पत्र के आधार पर कहीं कहीं प्रखंडों से भी पत्र निकलना शुरू हो गया है और पंचायतों में गठन का भी कार्यक्रम शुरू है। यानी कि पंचायत वार्ड सचिवों का चयन की प्रक्रिया अब तूल पकड़ने लगा है, मामला अब चलने लगा है। लेकिन दूसरी ओर पंचायत वार्ड सचिव अपनी नौकरी बरकरार रखने और मांग को लेकर आगे विगत 14 दिसंबर से ही पटना के गर्दनीबाग में धरना पर बैठे हुए थे और उसके बाद 27 दिसंबर को उनका चक्का जाम अभियान था, जिसमें पुलिस और वार्ड सचिवों के बीच काफी लुक्का छिपी का खेल हुआ। एक तरफ जहां वार्ड सचिव पत्थर बरसा रहे थे तो दूसरी तरफ पुलिस ने लाठियां भी भांजी, तितर बितर कर दिया गया, आंसू के गोले छोड़े गए और पानियों की भी बौछार की गई। हालांकि उस समय के बाद अब तो उनका आंदोलन सड़कों पर नहीं दिख रहा है, लेकिन मंत्रियों के पास दौड़ लगा रहे हैं, अपनी मांगों को मांग रहे हैं। लेकिन अब तक वह पटना में ही जमे हुए हैं। एक तरफ जहां वह नौकरी बचाने और मानदेय की मांग कर रहे थे, दूसरी ओर पंचायतों में अभी इसका गठन भी होना शुरू हो गया है। इधर हम आपको बता दें कुछ खेल जगत से खबरें कि भारतीय युवा टीम खिताबी मुकाबले में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर 8वीं बार बनी है चैंपियन। यहाँ के हम सिकंदर हैं। अंडर-19 एशिया कप की बात है और डिकॉक का टेस्ट क्रिकेट ने से संन्यास लिया गया है और बिग कैश लीग में खलबली 19 पॉजिटिव पाए गए हैं। बार्सिलोना के 10 खिलाड़ी पॉजिटिव और लिस्टर और नॉर्विच का मैच हुआ स्थगित। इधर और कुछ खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है। दुनिया भर में खास अंदाज में किया गया नव वर्ष 2022 का स्वागत हमने भी किया है, आपने भी किया है और पूरी दुनिया भी नव वर्ष का स्वागत काफी रोमांचक ढंग से, काफी खास अंदाज में किया है। अमेरिका में बच्चे बड़े पैमाने पर हो रहे हैं संक्रमित। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के कहर से उबरने लगे हैं अब लोग और दुनिया भर में कई देशों में नए साल का समारोह हुआ है रद्द और बिहार में भी सार्वजनिक जगहों पर नए साल के आगाज के लिए रोक लगाया गया था। संक्रमित ने खुद को शौचालय में बंद कर लिया है, मिसाल कायम किया गया। न्यूयॉर्क अमेरिका की यह बात है। और एसआईआई को दवा पदार्थ के निर्माण को मिली मंजूरी। समाजवादी इत्र वाले पंपी जैन के ठिकानों पर पड़े हैं छापे। आयकर छापे पर भाजपा और सपा अब आमने सामने दिखने लगा है। बरामद पैसा भाजपा का नहीं, सीतारमन और भाजपा रणनीति को दूषित कर रही है सपा। तो कांग्रेस के चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। और तमिलनाडु में भारी बारिश से बाढ़ का कहर, बर्फबारी से पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। तो बिल्कुल खुले मन से करिए आप नए साल का स्वागत, एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए। तो चलते चलते फिर से आप तमाम व्यूअर्सों को, तमाम दर्शकों को हम नए साल का बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आप खुश रहिए, इसी का नाम जिंदगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।